इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस एपिसोड 47 में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं वे तमाम वाक्य जो बोलचाल में बहुत अधिक आते हैं और अक्सर हम प्रयोग में लाते हैं। बाकी जो हिस्सा है जो लंबे लंबे वाक्य बनाने का क्लाउज का, तो हम ग्रामर सेक्शन में पहले हम प्रत्येक तरह के क्लाउज का को डिटेल करेंगे, उसको समझाएंगे, कैसे ढूंढेंगे, कैसे बनाएंगे, फिर उसके हिसाब से बीच बीच में उसका क्लाउज के जो लंबे लंबे सेंटेंस हम बनाते हैं वो भी चलाएंगे। लेकिन अंग्रेजी में जो अक्सर बोले जाते हैं वाक्य, आमतौर पर उस वाक्य की जो श्रृंखला है, सीरीज है, वो हम आज से शुरू कर रहे हैं। उसमें अव्यय भी होते हैं, विशेषण भी होते हैं, जिससे कि वो वाक्य बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उन वाक्यों को जो बोलने में आते हैं। उसमें जो वाक्य है वो है कि क्या जरूरत थी कार खरीदने की, या क्या जरूरत है कार खरीदने की, क्या जरूरत है वहां जाने की, क्या जरूरत थी वहां जाने की, क्या जरूरत थी उसको बोलने की, क्या जरूरत थी उसको गाली देने की, क्या जरूरत थी उसको पीटने की, क्या जरूरत है उसको पीटने की, क्या जरूरत है उसके यहां जाने की, क्या जरूरत है ये करने की, क्या जरूरत है वो करने की। ये इस तरह के वाक्य जो बोलचाल में आते हैं, इसमें क्या जरूरत है या थी, है या थी, इसको शुरू करेंगे हम What was is प्रेजेंट में, या was पास्ट में, the need। उसके बाद हम इसमें प्लस कर देंगे टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद कोई अन्य शब्द है तो इसमें हम जोड़ देंगे। What is the need? What was the need to go there? वहां जाने की क्या जरूरत थी, या क्या जरूरत थी वहां जाने की। What was the need to go there? उसे बुलाने की क्या जरूरत थी। What was the need to call him? क्या जरूरत थी वहां जाने की। ये क्वेश्चन मार्क लगा देंगे यहां पे, हो जाएगा व्हाट वाज द नीड, व्हाट वाज द नीड टू गो देयर। व्हाट इज, वहां जाने की क्या जरूरत है, तो व्हाट इज द नीड टू गो देयर, गो देयर। उसको बुलाने की क्या जरूरत थी, उसे बुलाने की क्या जरूरत थी, या क्या जरूरत थी उसे बुलाने की, उसे बुलाने की, या उसे बुलाने की क्या जरूरत थी। ये दोनों ही प्रकार से आप वाक्य बना सकते हैं। उसे बुलाने की क्या जरूरत थी या क्या जरूरत थी उसे बुलाने की, हो जाएगा दोनों का एक ही इंग्लिश होगा, और वो हो जाएगा व्हाट वाज द नीड, what was the need to call him। उसे बुलाने की क्या जरूरत है, तो what is the need to call him। राम को गाली देने की क्या जरूरत थी, या क्या जरूरत थी राम को गाली देने की, क्या जरूरत थी राम को गाली देने की। What was the need? What was the need to abuse Ram? राम को गाली देने की क्या जरूरत है।
व्हाट इज द नीड टू अब्यूज राम। इस तरह से उसे फोन करने की क्या जरूरत थी, व्हाट वॉज द नीड टू कॉल हिम। उसे पीटने की क्या जरूरत थी, व्हाट वॉज द नीड टू बीट हिम। ये टाइप 1 का सेंटेंस है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये जितने भी अभी सीरीज आएंगे वाक्य का, ये छोटे छोटे वाक्य हैं और बोलचाल में अक्सर प्रयोग में आते हैं और इसके बिना काम नहीं चल सकता। इसलिए इन सारे के सारे वाक्यों का आप प्रैक्टिस जरूर करें, बहुत मजा आएगा आपको। और बड़े ही सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर हैं इसमें, जो कि किसी न किसी अव्यय से या विशेषण से बनते हैं ये, और ये अक्सर बोलने में यूज में आते हैं। या ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे टेढ़े मेढ़े अटपटे सेंटेंसेस हैं, लेकिन ये सब के सब बेस्ड हैं, आधारित हैं एक सेंटेंस स्ट्रक्चर पे, जहां के ग्रुप ऑफ वर्ड्स लगाते हैं और बाकी जो सिंपल सेंटेंस है वो उसके साथ जुड़ जाता है। इसमें अव्यय भी है और इसमें विशेषण भी है। और प्रत्येक एपिसोड में हम आपको 2 से 3 ही तरह के सेंटेंस लेंगे ताकि आप उसको आराम से प्रैक्टिस कर सके। और इसके बिना काम बोलने में नहीं चल सकता है, लिखने में चल भी सकता है लेकिन बोलने में इसके बिना काम नहीं चल सकता है। वो सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं, इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ सेंटेंसेस हैं, वो संकलन करके हम आपके सामने ये एपिसोड 47 से हम शुरू कर रहे हैं। और आपसे निवेदन है कि आप किसी एपिसोड को मिस ना करें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत आसान हो जाएगा बोलना आपका। ये जो सब हमने शुरू किया एपिसोड 47 से, इसमें बहुत सारे एपिसोड्स आने वाले हैं और वे तमाम तरह के वाक्य आने वाले हैं, छोटे मोटे वाक्य जो कि हम बोलते हैं कॉलिक्वियल यानी कि बोलचाल की भाषा में। हम उन सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं। लिखने में हो सकता है उसका यूज कम होता हो, लेकिन बोलने में इसका यूज होता ही होता है। दूसरा सेंटेंस इसमें इसी में होता है कि कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की, कोई जरूरत नहीं है, इससे वाक्य शुरू होता है। ठीक है, यह था, यह थी, प्लस में कुछ करने की, कुछ करने की, ये कुछ करने की, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब इसका जो है कोई जरूरत नहीं है या नहीं थी, तो हो जाएगा देयर इज या देयर वाज, देयर इज या देयर वाज, नो नीड, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है करने की होगा देयर इज नो नीड, या कोई जरूरत नहीं थी देयर वाज नो नीड। उसका कुछ करने की जब आएगा आवाज यहाँ पे, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा यहाँ पे टू प्लस वर्ब का पहला रूप, प्लस में ऑब्जेक्ट, अब प्लस में कोई अन्य शब्द है तो उसके बाद आएगा। तो देयर इज नो नीड या देयर वाज नो नीड, प्लस टू में टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में अदर वर्ड्स। अब जो सेंटेंस हम पहले किए हैं, क्या जरूरत थी कार खरीदने की, व्हाट वाज द नीड, पहले हमने किया है व्हाट वाज द नीड टू बाय अ कार, यहां हो जाएगा कोई जरूरत नहीं है कार खरीदने की, कोई जरूरत नहीं है किसकी, इसके बाद हम जोड़ रहे हैं नंबर 1 बार, कोई जरूरत नहीं है कार खरीदने की। There is no need to buy a car. कोई जरूरत नहीं थी कार खरीदने की, There was no need to buy a car. कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की, वहां जाने की। There is no need to go there. To go फर्स्ट फॉर्म आने वर्ब का, to go there, ये स्टेटमेंट है। कोई जरूरत नहीं झूठ बोलने की, कोई जरूरत नहीं है झूठ बोलने की। There is no need to tell a lie. कोई जरूरत नहीं थी झूठ बोलने की, There was no need to tell a lie. कोई जरूरत नहीं है उसे बुलाने की, There is no need to call him.
कोई जरूरत नहीं है उसको मोहन को इनवाइट करने, आमंत्रित करने की। देयर इज नो नीड टू इनवाइट राम। राम को आमंत्रित करने की जरूरत नहीं थी। देयर वॉज नो नीड टू इनवाइट राम। ये इस तरह के वाक्य जो है इसी स्ट्रक्चर में बोलेंगे। देयर इज नो नीड, अब प्लस में आ जाएगा ये टू बाय ए कार, टू गो देयर, टू टेल ए लाई, या टू देयर इज नो नीड टू टेल अ लाई। इस तरह के आप जितने भी वाक्य बनाना चाहेंगे उतना वाक्य आप बना सकते हैं। इसको बोलने की प्रैक्टिस करनी है आपको। और ये वो आवश्यक वाक्य हैं, आवश्यक वाक्य जो अव्यय या विशेषण से बनते हैं। और ये सीरीज शुरू हुआ है अभी, आपको बहुत आनंद आएगा और इसमें से कोई भी एपिसोड जो है वो मिस करने के लायक नहीं होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। उसके बाद आज के लिए जो तीसरे तरह का वाक्य है वो वाक्य होता है तीसरा टाइप 3, कि जो कोई जो कुछ किए बिना नहीं रह सकता। जो कोई जो कुछ किए बिना नहीं रह सकता। ये प्रेजेंट में है, नहीं रह सका ये पास्ट में है, और नहीं रह सकेगा ये फ्यूचर में है। अभी हम वाक्य पे आएंगे, पहले बताएंगे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। इसका स्ट्रक्चर, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट में आएगा कांट, पास्ट में आएगा कुडंट, और फ्यूचर में आएगा वॉन्ट बी एबल टू। वॉन्ट बी एबल टू ये फ्यूचर में होगा। इसके साथ प्लस में आ जाएगा यहां पे वर्ब का आईएनजी रूप, वर्ब का आईएनजी रूप, प्लस में ऑब्जेक्ट, और प्लस में आ जाएगा अदर वर्ड्स, कोई भी है। अब हम कुछ सेंटेंस लेते हैं, उसको बोलने की हम करते हैं। वह हंसे बिना नहीं रह सकता। ही कांट हेल्प, आएगा हेल्प, प्लस में टू बी एबल टू। ही कांट हेल्प लाफिंग, ये हो जाएगा प्रेजेंट में। वह हंसे बिना नहीं रह सकता। वह हंसे बिना नहीं रह सकता, या सकता है, नहीं रह सकता, या वो हंसे बिना नहीं रह सका, या वह हंसे बिना नहीं रह सकेगा। ये स्ट्रक्चर आपके सामने है। सब्जेक्ट प्लस कांट या कुडंट या वॉन्ट, प्रेजेंट में कांट, पास्ट में कुडंट, फ्यूचर में वॉन्ट बी एबल टू। और उसके बाद सबके साथ ये नीचे का जो पार्ट है ये पूरा आ जाएगा। अब यहां पे हम प्रेजेंट में बनाएंगे, इसका हो जाएगा ही कांट हेल्प, ही कांट हेल्प लाफिंग, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है यहां पे। पास्ट में हो जाएगा वह हंसे बिना नहीं रह सका, ही कुडंट हेल्प लाफिंग, ही कुडंट हेल्प लाफिंग। और फ्यूचर में हो जाएगा वह हंसे बिना नहीं रह सकेगा, ही जाएगा ही वॉन्ट बी एबल टू, ही वॉन्ट बी एबल टू हेल्प लाफिंग। ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है जो काफी प्रयोग में होता है। मैं सोए बिना, अब मैं सोए बिना नहीं रह सकता, अब मैं सोए बिना नहीं रह सकता।
इसको मिटा देते हैं ऊपर वाले को। अब मैं सोए बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकता हूं। अब यहां अब लगा है, तो अब क्या जो है नाउ लगाएंगे लास्ट में, पास्ट में देन लगाएंगे, THEN। हम देखते हैं कैसे करते हैं इसको। प्रेजेंट में करते हैं कि मैं सोए बिना नहीं रह सकता, हो जाएगा आई कांट हेल्प स्लीपिंग। आई कांट हेल्प स्लीपिंग नाउ। पास्ट हो जाएगा तब मैं सोए बिना नहीं रह सका, हो जाएगा आई कुडंट हेल्प। आई कुडंट हेल्प स्लीपिंग आफ्टर दैट। देन मैं सोए बिना नहीं रह सकूंगा, आई शैल नॉट, आई वॉन्ट बी, I won't be able to help, won't be able to help sleeping। मैं सोए बिना नहीं रह सकूंगा। मैं उसे कहे बिना नहीं रह सकता, मैं उससे कहे बिना नहीं रह सकता, मैं उससे कहे बिना नहीं रह सकता। मैं उससे बिना नहीं कहे बिना नहीं रह सका, मैं उससे कहे बिना नहीं रह सकूंगा। ये हो जाएगा यहां पे आई कांट हेल्प telling him, I can't help telling him। मैं उससे कहे बिना नहीं रह सकता, मैं उससे कहे बिना नहीं रह सका। I couldn't help telling him, I couldn't help telling him। मैं उससे कहे बिना नहीं रह सकूंगा, I won't be able to help, I won't be able to help telling him। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और आने वाला हर एक एपिसोड आपको इतना ही जो है इंटरेस्टिंग लगेगा, यूजफुल लगेगा। यानी कि जो अंग्रेजी कल तक नहीं बोल पाते थे, अगर कम से कम इन सारे वाक्यों को जो हमेशा बोलचाल में आता है, इस तरह के वाक्य आते हैं, ये आपके इंग्लिश स्पीकिंग को इतना फ्लुएंट, इतना सहज बनाएगा, इतना इजी बनाएगा कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। बस जरूरत इस बात की है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें और इन वीडियोस को आप वायरल करें, यानी कि जो जानने वाले लोग हैं जहां तक हैं आपके, उन तक इसको पहुंचाएं, लाइक करके, शेयर करके, और उनको प्रेरित करें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि उनको ऑटोमेटिकली इसकी जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। आशा करते हैं कि आने वाला एपिसोड भी आपके लिए बहुत ही उपयोगी और मनोरंजक होगा, अति उत्साहवर्धक होगा, और आप जो है उसको मिस नहीं करेंगे, ये मेरा आपसे जो है उम्मीद है। दैट इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। तो पीपल हु आर ओल्ड, हमारे ओल्ड व्यूअर्स हैं, उनसे निवेदन है कि प्लीज कीप ऑन लाइकिंग द वीडियोस एंड शेयरिंग द वीडियोस टू द डियर वंस whom you love like anything। मिलते हैं फिर आपसे एक नए एपिसोड में, फिर एक नए सीरीज ऑफ सेंटेंसेस को लेकर जो अक्सर बोलचाल में आते हैं, जो आपको बहुत ही प्रभावित करेगा
और उत्साहित करेगा और आपकी फ्लुएंसी को बढ़ाएगा। तब तक के लिए हम लेट अस call it a day. Have a nice day. Thank you very much for being and watching this video.